बाद एक बार फिर आपका बहुत स्वागत है। नमस्कार, मैं सोनाली और आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज। जी हां, वक्त हो चला है मुद्दे की चर्चा का। मुद्दे की चर्चा में आज का विषय भी 22 जनवरी को लेकर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में कौन शामिल हो रहा है और कौन नहीं शामिल हो रहा है, यही रहेगा। जी हां, 22 जनवरी का इंतजार पूरा देश बेसब्री से कर रहा है, क्योंकि उस दिन 500 सालों का इंतजार खत्म होने वाला है और हिंदुओं की आस्था और इंतजार की घड़ियां पूरी हो जाएंगी। जी हां, आपको ये भी बता दें कि 500 सालों बाद अयोध्या में श्री राम लला के मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम किया जा रहा है, जिसके लिए हर उस व्यक्ति को न्योता दिया गया है जो कि प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम के लिए जरूरी है। कार सेवक हो, ब्राह्मण हो, राजनेता हो और अभिनेताओं समेत भारी संख्या में न्योता दिया गया है। लेकिन अयोध्या में हो रहे श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम से पहले भी विपक्ष ने राजनीति करना शुरू कर दिया है और प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में जाने से इनकार कर दिया है, जिसको लेकर देशवासियों में गुस्सा तो है ही, लेकिन देश के 4 शंकराचार्यों के उद्घाटन में शामिल ना होने की खबर ने बवाल मचा दिया है। इसके साथ ही भाजपा को हमेशा सहयोग देने वाले बाबा धीरेन्द्र शास्त्री ने भी पीएम मोदी को झटका दे दिया है। कांग्रेस ने अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को एक बार फिर से बीजेपी का राजनीतिक कार्यक्रम बताया है। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी से सवाल किया है कि क्या प्राण प्रतिष्ठा को लेकर नियमों का पालन किया जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा है कि 4 शंकराचार्यों ने कहा है कि एक अधूरे मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा नहीं की जा सकती है। इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ तमाम मेहमान मौजूद है। बीजेपी से बलवंत जी, कांग्रेस से दिनेश जी, सपा से अखलाक जी। आप सभी मेहमानों का मुद्दे की चर्चा में बहुत स्वागत है। हमारा पहला सवाल बलवंत जी आपसे ही है। अभी आपने सुना कि कांग्रेस के प्रवक्ता ने एक बयान दिया है, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने कहा है कि क्या ये सही है। उन्होंने सवाल किया है बीजेपी से कि क्या नियमों के साथ, विधि विधान के साथ इस प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम को किया जा रहा है। क्या वाकई में इस प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम को पीएम मोदी को ही करना चाहिए था। जी बलवंत जी। सोनाली जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका डिबेट में जोड़ने के लिए। जी। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जिनके कुशल नेतृत्व में और पूरे देश से सनातन धर्म के और हिंदुओं की आस्था के सबसे बड़े केंद्र रामलला के मंदिर के लोकार्पण प्राण प्रतिष्ठा 500 वर्षों के पश्चात लाखों कार सेवकों के बलिदान और सतत हमारे संतों की तपस्या के पश्चात भव्य हिंदू समाज का सबसे बड़ा आस्था का केंद्र रामलला की प्रतिष्ठा होने जा रही है। और ये कहने में कोई निसंदेह नहीं कि 140 करोड़ भारतवासियों का प्रतिनिधित्व देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी करते हैं और उनके ही कर कमलों से, उनके ही हाथों से भगवान श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा समूचे हिंदू समाज के सनातन धर्म संस्कृति को मानने वाले साधु संतों की उपस्थिति में यह कार्यक्रम होने जा रहा है। आज आप देख रहे होंगे पूरा देश राममय हो चुका है। गली गली से लगा के गांव गांव के चौराहे तक पूरे देश में राममय वातावरण है। प्रत्येक हिंदू समाज और सनातन धर्म को मानने वाला राम भक्त उत्साहित, उल्लासित है, प्रफुल्लित है कि 500 वर्षों के पश्चात भगवान श्री रामलला जी उनके घर, उनके अंगने में प्राण प्रतिष्ठा के रूप में पधार रहे हैं और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सहित सनातन धर्म को मानने वाले संतों की उपस्थिति और लाखों भक्तों की उपस्थिति में भगवान श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। बलवंत जी, लेकिन कांग्रेस इस बात को मानने से लगातार इनकार कर रही है। कांग्रेस का साफ तौर पर केवल यही कहना है कि अब वो 4 शंकराचार्यों ने मना क्या कर दिया, कांग्रेस अब उस मुद्दे को लेकर के उठ गई है। कांग्रेस लगातार इस मुद्दे पर भी बयानबाजी कर रही है कि 4 शंकराचार्यों ने मना कर दिया तो बीजेपी को कोई फर्क भी नहीं पड़ा। कांग्रेस ने तो भगवान श्री रामलला के अस्तित्व को मानने से इनकार कर दिया था। आप स्वयं जानते हो कि कांग्रेस के नेता जी स्वयं ने कपिल सिब्बल जी ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा पेश कर यह कहा था कि राम जन्मभूमि है ही नहीं और राम का जन्म अयोध्या में हुआ ही नहीं। तो कांग्रेस की बात करना यहाँ सिवाय ना बेईमानी होगी कि कांग्रेस ने भगवान श्री राम के अस्तित्व को मानने से इनकार कर दिया था और उनकी यूपीए की चेयरमैन और राष्ट्रीय कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी जी ने स्वयं ने और पूरी कांग्रेस पार्टी ने राम को मानने से इनकार कर दिया था। इसलिए मैं मानता हूं कि राम और सनातन के मामले में कांग्रेस को बोलने की आवश्यकता नहीं है। हिंदू समाज
और 140 करोड़ भारतीयवासी स्वयं इस कार्यक्रम को कर लेंगे। कांग्रेस नहीं भी जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। एक बात और कहकर मैं अपनी बात बताऊंगा कि केकई ने कभी राम राज्याभिषेक को माना था क्या? जी, तो साफ तौर पर इसका यही मतलब है कि जब उधर फर्क नहीं पड़ा, उस टाइम पे फर्क नहीं पड़ा, तो अब क्यों ही फर्क पड़ेगा हिंदुत्व को हो या फिर कह ले बीजेपी को या किसी को भी। राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में अगर विपक्ष नहीं आता है, दिनेश जी जवाब दीजिएगा, प्राण प्रतिष्ठा में अगर विपक्ष नहीं आता है तो इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अखलाक जी आप जवाब दीजिएगा। जी बताइए, सुन रहा हूँ, आवाज आ रही मेरी? जी आपकी आवाज आ रही है जी। अखलाक जी, अभी बलवंत जी की बातों को आपने सुना होगा, विपक्ष लगातार ये कह रहा है कि 4 शंकराचार्य नहीं आ रहे, बीजेपी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, बीजेपी केवल राजनीति कर रही है। तो विपक्ष के ना आने से बीजेपी को भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ऐसा कहना है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने तो भगवान राम को भी एक अपनी प्रॉपर्टी बना ली, ऐसा दिखाने का काम कर रहे हैं। ये तो ऐसा काम कर रहे हैं, जो इनके कहने पे आएगा, जो इनके बुलावे पे आएगा वो असली देशभक्त है, जो नहीं आएगा वो नकली देशभक्त है। पहले ये देशभक्ति का सर्टिफिकेट देते थे, अब ये आस्था के चीज को भी, हमारे धर्म की चीज को भी अपनी राजनीति में लेके चले आए। भारतीय जनता पार्टी तो यही करती है, हिंदू मुस्लिम करती है, आपस में कैसे मनभेद और मतभेद कर सकें ये करती है। अरे मंदिर बन रहा है, लाखों करोड़ लोगों ने इसका स्वागत किया, किसी ने कुछ नहीं कहा, हम सब सपोर्ट कर रहे हैं। मंदिर बन रहा, सरकार नहीं बना रही है मंदिर। जो ये सीना ठोक के 56 इंच का सीना लेके कह रहे हैं हम बुला रहे हैं, हम बुला रहे हैं, हम बुला रहे हैं, तो आपने मंदिर बनाया नहीं है। ये मंदिर बना है संविधान पे, माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बना है, और इस मंदिर को बनने के बाद जितने भी लोग हैं जिनके प्रति आस्था है वो सब जाएंगे। समाजवादी पार्टी में तमाम वर्ग के लोग हैं, हर धर्म के लोग हैं, उसमें हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी हैं, तो जिनकी आस्था है वो जाएंगे। और आदरणीय डिंपल जी ने तो पहले ही कह चुकी हैं इस बात को कि अगर बुलाएंगे तब भी जाएंगे, नहीं बुलाएंगे तब भी जाएंगे। कोई इनकी प्रॉपर्टी थोड़ी है, भगवान जी का मंदिर है, राम जी का मंदिर कोई इनकी प्रॉपर्टी है क्या कि जिसको चाहेंगे बुलाएंगे और 22 के बाद ये मंदिर के अपने घर लेके चले जाएंगे? जी हमको सर्टिफिकेट बांटते फिरते हैं, कोई आए नहीं। आप जो इवेंट बनाने का काम कर रहे हैं, आप जो धर्म का इवेंट बनाने का काम कर रहे हैं, इसको बंद कर दीजिए। अब तक तो जो आपने किया वो देश की जनता और आने वाले टाइम में आपको नहीं माफ करेगी, और अब ये जो राम जी का, भगवान का आप दुरुपयोग कर रहे हैं, इस पे भगवान भी आपको कभी माफ नहीं करेंगे। इसके लिए देश की जनता से ही पूछ लेते हैं, आखिर जनता से डायरेक्ट पूछ लेते हैं कि क्या जनता के मन में भी यही सारी बातें हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता शमशाद जी भी लखनऊ से जुड़े हुए हैं। शमशाद जी आपको हमारी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है आवाज। जी शमशाद जी, आपने अभी पूरा कन्वर्सेशन सुना है कि अभी तक क्या क्या कुछ कहा गया है। आप जनता से भी डायरेक्ट यही सवाल करिए, पूछिए कि क्या देश की जनता भी यही सोचती है, उन्हें भी लगता है कि मंदिर का जबरन उद्घाटन किया जा रहा है, ये भी केवल राजनीति के तहत एक उद्घाटन किया जा रहा है? हाँ बिल्कुल, आपको बता दें कि हम इस समय जनता के बीच में भी मौजूद है और जनता भी हमारे साथ मौजूद है। इनकी राय जो है, जिस तरीके से विपक्ष पार्टी आए दिन जो है राम मंदिर को लेके बयान देती हुई नजर आ रही है, वहां हमारे साथ में जनता इनकी भी राय लेते हैं कि जिस तरीके से जो है प्रस्ताव कांग्रेस पार्टी के पास गया था, उसके बाद उन्होंने साफ तौर से मना कर दिया। तो जनता की इस पर क्या राय है, हम जनता से पूछना चाहेंगे। क्या नाम है आपका? राहुल कुमार पांडे, जनपद देवरिया से जी। और ये तो बहुत खुशी की बात है कि 22 तारीख के रामलला विराजमान हो रहे हैं, खुश होना चाहिए। और अगर आपको कार्ड मिला इन्विटेशन तो आपको जाना चाहिए, आस्था होनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी पर न तो आस्था है न तो राम को काल्पनिक काम की है, और हमें पूर्ण विश्वास है प्रभु श्री राम 500 वर्षों बाद विराजमान हो रहे हैं। पूरे खुशी का माहौल है, हम दिवाली मनाएंगे, 22 तारीख को भव्य आयोजन करेंगे, प्रसाद चढ़ेगा। तो कहीं ना कहीं इनको लगता है कि राम एक काल्पनिक है। कांग्रेस पार्टी का विचारधारा पहले से ही राम के प्रति उल्टी सीधी रही है, और उनका साफ तौर से यही कहना है कि अधूरी मंदिर बन चुकी है, इसलिए हम वहां पे नहीं जाएंगे। नहीं, किस तरीके से? नहीं, आप जाके खुद देख लीजिए कि मंदिर पूरे भव्य रूप से तैयार हो चुका है। बाकी का काम अभी थोड़ा बहुत स्लो है, कोई दिक्कत ना है, लेकिन जहां रामलला विराजमान हो वहां का पूरा काम कंप्लीट हो चुका है, जिसमें रामलला विराजेंगे। भव्य मंदिर निर्माण हो चुका है। आप जाइए 22 तारीख के बाद आप खुद स्वयं देख के आइएगा कि पूरा निर्माण हो चुका है। ये राजनीति कर रहे हैं ये लोग। नहीं, इनका साफ तौर से कहना है कि जिस तरीके से 2024 का चुनाव है, तो चुनाव
चुनाव को देखते हुए ये मुद्दा रखा जा रहा है राम मंदिर को लेकर? नहीं, हमारा मुद्दा विकास है, और विकास के नाम पे आपने पिछले 2 महीने पहले देखा है कि हमने 3 राज्यों में पूरे बहुमत सरकार बनाई है, वो भी विकास के नाम। उस दिन तो हमने नहीं कहा कि मंदिर मुद्दा है, बताइए, मैंने ये तो नहीं कहा कि मेरा मंदिर मुद्दा है। ये लोग हम क्या बताएं, लोग मानसिक संतुलन ठीक नहीं है, और 2024 में पूरा विकास के नाम पे 407 प्रधानमंत्री की शपथ नरेंद्र मोदी जी लेंगे। कुछ और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं क्या कुछ सोचते हैं, क्योंकि कई लोगों को न्योता पीएम मोदी के उद्घाटन करने को भी गलत माना जा रहा है। शमशाद जी, ये सवाल भी जरूर रखिएगा कि पीएम मोदी क्या वाकई में उद्घाटन नहीं कर सकते हैं? देश का प्रधानमंत्री इस काबिल नहीं है कि वो इतने भव्य मंदिर को बनवा करके कि भी उसका उद्घाटन नहीं करा सकता? जी बिल्कुल। क्या नाम है आपका? अभी जो क्या राम मंदिर जो इतना बनाया गया है, तो क्या इसका उद्घाटन जो है प्रधानमंत्री नहीं कर सकते क्या? जो विपक्ष का ये कहना है ऐसा है कि विपक्ष को कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि वहां पे प्रधानमंत्री जी उसका प्राण प्रतिष्ठा करने नहीं आ रहे हैं, वो उसका उद्घाटन करते हैं। उद्घाटन का मतलब होता है जब हमारे यहाँ क्रम में मूर्ति रखी जाती है या कोई चीज होता है, तो किसी अतिथि को जब बुलाया जाता है तो क्या करता है, वो आता है पट्टी खोलता है, जो है वो काम मोदी जी करेंगे खाली। बाकी वहाँ पूजा शुरू हो चुकी है। आरती सिंह जी शाह परिवार के साथ में वहाँ पे पूजा कर रहे हैं। 108 पंडित लगे हुए हैं, जो प्राण प्रतिष्ठा का सारा कुछ हो रहा है। और ये एक सबसे बड़ा योग जो 22 तारीख को जो है वो उसमें योग बना है, उस योग के हिसाब से जो है वो प्राण प्रतिष्ठा की जा रही है। उसमें जो है पूरे विधान के साथ में किया जा रहा है, इसमें किसी प्रकार का कोई संयम या उसमें वो नहीं है बात करने का। देखा जाए तो कहीं ना कहीं जो 4 साधु संत हैं वो भी नहीं आ रहे, उनको देखते हुए जो है विपक्ष पार्टी मुद्दा बना रही है। एक चीज और है जो विपक्ष मुद्दा बना रही है, वो गलत बना रही है। पहली बात तो देखिए, हमारे उसमें जो है कई 4 एक रामानुज अलग है, वैष्णव संप्रदाय अलग है। ये मंदिर वैष्णव संप्रदाय से बन रहा है जो है, तो जो जैसे शिव भक्त के अलग है वो काशी में बना ले जा सकते हैं। समर्थन किया उसका जो है, 2 लोगों ने उसका विरोध नहीं किया, मतलब खुल करके, लेकिन विरोध किया। उसके पीछे ये कांग्रेस के जो लोग हैं, भाई सोनिया जी ईसाई है, उनसे क्या मतलब है? सोनिया जी ईसाई नहीं है, सोनिया जी ईसाई है। राहुल गांधी फिरोज खान के होते हैं, उनको क्या मतलब है? वो तो खाली जनेऊ चुनाव में पहनना है उसको, यहाँ से वहाँ गंगा जी की यात्रा करनी है। तो अभी तक उनको नहीं मतलब वो समझ में आ रहा था, अब उनको समझ में आ रहा है। शमशाद जी, यहीं से डिबेट को एक नया रुख मिल गया है। देश की जनता आखिर क्या सोचती है ये भी पता चल गया है। शमशाद जी हमारे साथ जुड़े रहिए, हम आपके पास वापस आते हैं, लेकिन इस सवाल का जवाब जरूर ले लेते हैं। दिनेश जी, आपने जितनी भी बातें हुई है, जनता ने जो कुछ कहा है वो सब सुना। दिनेश जी, आपको हमारी आवाज आ रही है? मुझसे पूछ रही हैं आप? अखलाक जी, आप बताइएगा, जनता ने जितनी भी बातें कही हैं, आपने सारी बातें सुनी, जनता क्या बता रही है, क्या कुछ सोच रही है? शंकराचार्यों के बारे में भी बात कही जनता ने, राजनीति किस तरह से की जा रही है इसके बारे में भी बात कही है, आखिर राजनीति कर कौन रहा है इसके बारे में भी बात कही है। अब क्या कहेंगे आप? देश की जनता खुद यही सोचती है, देश की जनता के मन में कैसे भरा जाएगा आखिर? देखिए, जनता ने, अभी मैं सुना तो आवाज इको की वजह से पूरी आवाज तो नहीं आई, मगर जो चीज मुझे सुनाई दी उसमें ये सुनाई दिया कि जनता ने कहा विकास के मुद्दे। मैं तो बहुत धन्यवाद देता हूं उन भाई को जिन्होंने कम से कम ये कहा तो कि विकास के मुद्दे पे सरकारें आती हैं। तो ये जनता देख रही है और जनता देखेगी कि विकास भारतीय जनता पार्टी ने कितनी किया है। अखलाक जी, पूरा सेंटेंस आपने सुना नहीं था। पूरा सेंटेंस मैं आपको बता देती हूँ। जिनकी बात आप बता रहे हैं उन्होंने कहा कि देश की जनता ने 3 राज्यों में चुनाव जिता करके बता दिया है कि आखिर कहाँ विकास हुआ है, कौन सी पार्टी विकास कर रही है और किस तरह से वो किसको लेकर के आना चाहते हैं। इसका जवाब दीजिएगा। बात सही है, उनके अपने सोचने का नजरिया अच्छा है। कहीं हमारे मध्य प्रदेश में चुनाव होता है तो वहां सिलेंडर 550 450 रुपए मिलने का बैनर लगता है, और उत्तर प्रदेश में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो 1100 रुपए मिलता है। इस बात में बाद में हम बात करेंगे। बहुत बड़ा मुद्दा है कि चुनाव जीतने के लिए कौन सी लॉलीपॉप भारतीय जनता पार्टी के लोग जनता को देते हैं, कि जनता और लॉलीपॉप समझ नहीं पा रही। और आने वाले टाइम में चीजें होंगी, और मेरे उन भाई को देखना चाहिए था कि कौन से वादे मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने किए हैं और 3 राज्यों में किए हैं सरकार में आने के
पहले किए थे। और यूपी में 6 साल से इनकी सरकार है, 6 साल सरकार में इन्होंने कितने वादे अपने पूरे कर दिए। तो उन भाई को जो हमारे जिन्होंने जनता ने सवाल किया उसका जवाब मिल जाएगा। और देखिए, मैंने आपसे कहा, सरकार का काम मंदिर मस्जिद बनाना, गुरुद्वारा बनाना, चर्च बनाना नहीं होता है। सरकार का काम है संविधान में रहते हुए हम अपने लोगों का कैसा विकास कर सके, उत्तर प्रदेश के कैसे विकास कर सके और देश के कैसे विकास कर सके। हम नौकरियां कैसे दें जिससे हमारा जो बेरोजगार आदमी वो परेशान ना हो, हॉस्पिटल कैसे बनाए जिससे जो आम जनता परेशान है बीमारी न झेले। ये काम देखिए, मंदिर मस्जिद का काम संतों का, गुरुओं का, मौलानाओं का और इन लोग का होता है। अभी आपने कहा था, अखलाक जी आपकी बात पर ही रोक देते, अभी आपने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ये मंदिर बनाया जा रहा है, तो किसी का निजी कार्य तो हुआ नहीं। इवेंट कौन बना रहा है, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जवाब दीजिए। इवेंट कौन बना रहा है, धर्म का इवेंट कौन बना रहा है? तो इसमें तो आपको भी जाना चाहिए ना, निमंत्रण आपको मिला, आप भी जाए निमंत्रण में। विपक्ष क्यों इस चीज से इनकार कर दे रहा है? इसमें इवेंट की कौन सी बात है? इवेंट की कौन सी बात है अखलाक जी? जिसकी सरकार रहेगी वही तो आयोजन करेगा ना, इवेंट की कौन सी बात है? नहीं, क्यों आयोजन है तो आयोजन को इवेंट की तरह पेश कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। तो मतलब निमंत्रण नहीं जाना चाहिए था? ये कौन होते हैं किसी को इनविटेशन बांटने वाले? मतलब इनविटेशन नहीं जाना चाहिए था। बलवंत जी इसका जवाब दीजिएगा कि मतलब निमंत्रण किसी को जाना ही नहीं चाहिए था, जिसको आना होता वो अपने आप आता, अपने आप जाता, पूरे देश की जनता फिर इसी को करके पहुंच जाती। बलवंत जी जवाब दीजिएगा। बलवंत जी आपको हमारी आवाज आ रही है? हाँ आ रही, मेरी आवाज आ रही है आपको मैम? हमारी आवाज आ रही है आपको? जी जी बताइए बलवंत जी। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट राम जन्मभूमि मंदिर का निर्माण करता है और भारतीय जनता पार्टी का कोई इससे लेना देना नहीं। पूरे इवेंट से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री होने के नाते यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से इसका लोकार्पण होगा। और मैं पुनः अपनी बात दोहराता हूं कि भारतवर्ष के 140 करोड़ भारतवासियों में इस कार्यक्रम को लेकर उत्साह उल्लास से प्रफुल्लित है। पूरा देश राममय हो चुका है। पूरा गांव गलियां से लगाकर शहरों तक गली गली में प्रभात फेरियां निकलने हो, राम धुन बजना हो, इस प्रकार के आयोजन पूरे एक माह से चल रहे हैं और करोड़ों लाखों की संख्या में राम भक्त वहां पहुंचेंगे और राम मंदिर का लोकार्पण यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में होगा। जहां तक मेरे दोस्त कह रहे थे कि विकास की बात, तो मैं इनकी जानकारी में कह दूं कि भारतीय जनता पार्टी का प्रयास ही विकास है। इस देश में 2014 के बाद आप समझ सकते हैं कि विकास का कोई प्रयास बनी है तो भारतीय जनता पार्टी और माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार का विकास हुआ और इस भारतवर्ष की जिस प्रकार से दुनिया के अंदर एक अमिट छाप बनी है, जिस प्रकार से भारतवर्ष का गुणगान पूरे विश्व पटल पर हो रहा है, यह सब नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। मैं तो ये कहना चाहता हूं, विपक्ष के पास बोलने के लिए कुछ नहीं हुआ। इन्होंने राम भगवान को, श्री राम लल्ला जी को काल्पनिक बताया। उस दिन से इनके बुरे दिन प्रारंभ हो गए और विकास का प्रयास भाजपा है। अभी आपको जानकारी में होगी कि अभी दिसंबर की 3 तारीख को ही रिजल्ट आया, जब मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में 2/3 बहुमत से विकास के नाम पर, विकास की गारंटी, मोदी की गारंटी के नाम पर भारतीय जनता पार्टी 2/3 से तीनों राज्यों में सरकार बनाई है। तो यह मैं बता देना चाहता हूं, पहले भी मैंने डिबेट में बताया है कि देश इनको जवाब दे चुका है, जनता से समर्थन खो चुके हैं, विश्वास खो चुके हैं। इसलिए कांग्रेस जैसे कम्युनिस्ट दलों के पास कहने को सेक्युलर दलों के पास कुछ नहीं बचा है। ये देश भगवान श्री राम का था, जो राम की बात करेगा वही देश पे राज करेगा। ये राम लल्ला हम सबके आराध्य हैं, अपने अपने राम है, सबके मन में राम है। जी बताइए अखलाक जी। देखिए, हमारे भाई, बड़े भाई कह रहे थे बीजेपी प्रवक्ता की 2014 के बाद से ऐसी लहर बनी। 2014 से पहले जंगल था, उत्तर प्रदेश में बड़े बड़े बबुआ भी काटे थे और नदियां और आम थे और देश भी जंगली था। हमारे प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री जी आए, उन्होंने ऐसा विकास किया कि सब सुख और चरम हो गया। एकदम सब, एक बिल्डिंगें खड़ी हो गई, रिसर्च सेंटर खड़े हो गए, हॉस्पिटल खड़े हो गए। मतलब ये तो मूवियों की तरह ही चुटकी बजाने से काम करते हैं सर। अरे आज के टाइम में आइए सर, आपने कहा आज के टाइम पे आइए, कौन विरोध कर रहा है मंदिर का? आप बताइए, एक स्टेटमेंट बता दिए किसी ने विरोध किया हो मंदिर का या भगवान राम का?
आप लोग सिर्फ और सिर्फ 2014 के बाद से अगर आपने कुछ किया है तो हिंदू मुस्लिम में लड़ाई लड़ाने का काम किया है। आपने हिंदू को जगाया नहीं, हिंदू भाइयों को भड़काने का काम किया है, उस पे उन जो आग जल रही है उस पे रोटी सेकने का काम किया है। तो आप लोग ना बात करें। इस देश का एक एक नागरिक जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया उसको सम्मान करता है, किसी ने कुछ नहीं कहा। ये जो इवेंट बना की चीजें आप करिए, आपने कहा प्रधानमंत्री जी आएंगे, हम स्वागत करते हैं, बिल्कुल आए, हम सब जाएंगे, मगर हमारी जब मन करेगा हम तब जाएंगे। और ये आस्था का विषय है, हमारे दिल का विषय है। हमारे दिल किसी के दिल में राम बसते हैं, अखलाक जी, खुदा बसते हैं। आपने कहा जब मन करेगा तब जाएंगे। अखलाक जी, तो पहले ही आप लोग कह देते कि जब मन करेगा तब जाएंगे, तब ये बात कहने की क्या जरूरत है कि हमें न्योता नहीं मिला, हमें न्योता मिलेगा तब हम जाएंगे। न्योता मिल गया तो न्योता ठुकरा देते हैं आप लोग। माननीय डिम्पल जी ने काफी एक हफ्ता 10 दिन पहले ही कह दिया था अगर बुलाएंगे तब भी जाएंगे, नहीं बुलाएंगे तब भी जाएंगे। आप लोग बयानों को भी सही से सुना करिए और भारतीय जनता पार्टी के लोगों को भी कहता हूं। तो ठीक है, इस लिहाज से हमने स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान को भी ठीक से सुना था। स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर आप क्या कहेंगे? आपके नजरिए से भी जो कार सेवक थे जिनके ऊपर गोलियां चलाई गई वो अराजक तत्व थे, उनके ऊपर गोलियां चलाई गई, सही किया गया। कार सेवकों पर कुछ गोलियां चली, वो नेताजी ने संविधान बचाने के लिए काम किया था और समाजवादी पार्टी संविधान को तो मतलब आपकी नजरों में वो संविधान बचाने के लिए वो कहीं ना कहीं जो किया गया वो सही था, वो अराजक तत्व ही थे, उनको गोलियां चलवा करके खत्म कर दिया गया। बड़ी एंकर है और मैं समझता हूँ निष्पक्ष होके आप भी देख रही हैं। निष्पक्ष होके ही हम आपसे सवाल कर रहे हैं। संविधान बचाने के लिए अगर कोई कार्य किया गया है तो संविधान बचाने के लिए, अगर वही कार्य कोई दूसरा पक्ष कर रहा होता तो नेताजी तब भी वही करने का काम करते। और इन्होंने जो किसान को कुचलने का काम किया वो क्या किया? जो इन्होंने किसान को कुचल दिया वो क्या संविधान की बड़ी रखवाली करी है इन्होंने? भारतीय जनता पार्टी के लोग जो बात करते हैं, रात में बेटी को जला देते हैं, ये कौन सा संविधान की बात करते हैं? मंदिर बन रहा, हम सब उसका स्वागत करते हैं, हम सब जाएंगे, जितने लोग हैं पार्टी के लोग जो जानने वाले सब जाएंगे। हमारी पार्टी में सभी लोग हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी हैं। ये किस चीज की बात करते हैं हमसे? बलवंत जी, इसका जवाब दीजिएगा कि केवल सपा की, केवल भाजपा की सरकार में ही ये सारे कृत्य हुए हैं। कौन से कृत्य हुए मैम? अभी अभी अखलाक जी ने गिनाए हैं, रात में लड़कियों को जला देना और कई सारी बड़ी बातें बताई हैं अभी अभी अखलाक जी ने। कार सेवकों पर गोलियां चलवाना, ये सारी चीजें संविधान के दायरे में रह करके की गई हैं। उस टाइम ये उचित था कि उनके ऊपर गोलियां चलवाई जाए, खून बहाया जाए। ये राम भक्तों पर, राम कार सेवकों पर 1990 और 92 में जिस प्रकार से उनको संविधान के विरुद्ध वो कार्य हो रहा था, जो गोलियां चलाई गई और मार दिया गया, उसी का परिणाम है कि आज देश में इनका अस्तित्व खत्म हो चुका है। आपसे पूछना चाहता हूँ मैं, अखलाक जी अभी कुछ होता है, पार्टियों सारे सेकुलरवाद के राजनीतिक दल एक तरफ होकर भगवान श्री राम लल्ला का, जो धरई राम लल्ला जी की है, उनका विरोध कर रहे हैं। इनके लिए बोलने के लिए कुछ नहीं बचा। मैं पहले भी बोल चुका हूँ, बता चुका हूँ कि यह आयोजन भगवान श्री रामचंद्र राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र करने जा रहा है, ना कि भारतीय जनता पार्टी करने जा रही है। कौन सा विरोध करने का काम किसी ने किया है? हम सबका, सनातनी धर्म मानने वाले सभी लोगों का दायित्व बनता है कि आस्था के सबसे बड़े पर्व भगवान श्री राम लल्ला की प्राण प्रतिष्ठा में हम सब जाए। और जहां तक विकास की बात है तो मैं आपको बता चुका हूं कि जनता इनको हर बार बता चुकी है कि कांग्रेस और कांग्रेस जैसे सेकुलरवाद की राजनीति करने वाले लोगों के पास कुछ नहीं बचा है। इस देश में रहना है तो राम धर्म की जय बोलनी पड़ेगी। जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। मैं पुनः कह रहा हूं कि जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। इन्होंने तो भगवान श्री राम को काल्पनिक बताया है। इन कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता, में पुनः बात अपनी दोहराता, कपिल सिब्बल जी ने सुप्रीम कोर्ट में राम के अस्तित्व का हल्फनामा दिया कि राम हुए ही नहीं। तो ऐसे राजनीतिक दल के कार्यकर्ताओं से क्या अपेक्षा करेंगे आप? जी अखलाक जी बताइए। अभी हमारे भाई कह रहे हैं कि इस देश में रहना होगा तो राम राम कहना होगा। देखिए, हाँ, कहना होगा। मैं फिर कह रहा हूँ कहना होगा। इस देश में रहना है तो संविधान कहना है और वही संविधान है, लेकिन हमारी आस्था का केंद्र है राम, भगवान और सनातन धर्म की धरती है। इसलिए देश में रहना है तो राम राम कहना ही पड़ेगा। अखलाक जी, आप लोग की तरह केवल हम बहकाने और लड़ाई लड़ाने काम नहीं करते। संविधान हिंदुस्तान का हमारा हक देता है कि हम किसी भी धर्म को, किसी भी जात को और किसी भी मजहब की पूजा कर सकते हैं।
तो अरे तुम तो भारत माता की जय बोलने से इनकार करते हो अखिलाफ जी। अम्बेडकर साहब ने ऐसा संविधान बनाया कि जो भी जिस धर्म का है वो उस धर्म की पूजा कर सकता है। किस तरह की नकारात्मक बात भारतीय जनता पार्टी के लोग यहाँ बलवंत जी अखिलाक जी, हाँ। आपकी तरफ से हम सवाल पूछते हैं। बलवंत जी, क्या आप ये कहना चाहते थे कि केवल राम राम ही कहना है और इसके अलावा इस देश में कोई संविधान एग्जिस्ट नहीं करता है? नहीं, मैं संविधान के अनुसार रहना, लेकिन मैं कह रहा हूं कि भगवान श्री राम लल्ला की प्राण प्रतिष्ठा का इतना बड़ा आयोजन है। मैं पुनः अपनी बात कह रहा हूं कि जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। तो ये बात कहिए ना, ये बात कहिए ना बलवंत जी। केवल आप ये क्यों कह रहे हैं कि देश में रहना है तो राम राम कहना है? आपको भी ये बात ढंग से पता है कि हमारे देश में हर जाति के, हर धर्म के, हर लोग निवास करते हैं और भाईचारे के साथ रहते हैं। तो आप टेलीविजन पे ये बात को नहीं कह सकते ना। अब जनता जाग चुकी है, अब जनता जाग चुकी है। हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, लेकिन पुनः आपकी बात को दोहराता हूँ, ये देश भगवान राम का देश है। 500 वर्षों, अरे इतिहास के पन्नों पर और हम संविधान के पन्नों पर जाए और इतिहास को देखे, जो ये धरा किसकी रही है? सनातन धर्म, हिंदू धर्म की धरती रही है। यहाँ भगवान श्री राम का जन्म हुआ, यहाँ भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ। आपसे यही कर रहे हैं कि इसका मतलब क्या समझा जाए कि अगर सनातनियों का ये देश है, अगर सनातनियों का ये भारतवर्ष है, तो केवल यहाँ वही रहेंगे? इसका मतलब ये समझा जाए सोनाली जी और डिबेट पे भाई के ये देश के सनातन धर्म को मानने वाले हिंदू समाज के सारे लोग अब जग चुके हैं। अब भारत विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर है और पूरा देश राममय हो चुका है। 22 जनवरी को भगवान श्री राम लल्ला जी की प्राण प्रतिष्ठा में जिस उत्साह उल्लास उमंग से पिछले 2 मार्च से पूरा भारत हर जाति के लोग पहुंच रहे हैं ना बलवंत जी। हाँ, तो लेकिन मैं उन लोगों से कहना चाहता हूँ जो राम लल्ला की प्राण प्रतिष्ठा में रोड़े बने हुए। इसका मतलब ये तो कहीं से नहीं है ना बलवंत जी कि वो अपने अल्लाह को भूल जाएंगे, केवल राम राम कहेंगे, राम राम कहेंगे, कोई भारत में रहेंगे। इबादत सब अपनी अपनी इबादत करे, अपनी अपनी उपासना करे, लेकिन मैं तो ये कह रहा हूँ कि जिस भारत वर्ष की नींव ही, जिस भारत का नाम ही भगवान श्री रामचंद्र जी के परिवार से पड़ा, भरत उनके भाई थे, उनके नाम से भारत है। उस भारत में उनके बड़े भाई भगवान श्री राम लल्ला जी का राज्य अभिषेक का इतना बड़ा प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन 22 जनवरी को होने जा रहा है। तो इन कांग्रेसियों और समाजवादी पार्टियों, इन राजनीतिक दलों के पेट में क्यों दुख रहा है सब? क्यों सोनिया गांधी जी, जयराम रमेश जी, पवन खेड़ा जी, खड़गे जी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे कि हमारे पास निमंत्रण आया, हम स्वीकार करते? अरे तो विपक्ष पे जाइए ना बलवंत जी, आप केवल विपक्ष पे जाइए ना। पूरे देश की जनता पे, एक समुदाय को, एक जाति और धर्म को कैसे बता सकते हैं कि देश में रहना है तो राम राम कहना है? राजनीतिक दल में काम करने वाले और राजनीतिक करना, जो धर्म के साथ खड़ा होगा, फिर कह रहा हूँ देश की जनता भी तो इसे देख रही है ना, देश की जनता ही इसे देख रही है, वो यही बात समझेगी। तो भगवान श्री राम लल्ला जो इस देश के आराध्य हैं, जो मर्यादा पुरुषोत्तम है, जो जीवन जीने की कला है, उनकी प्राण प्रतिष्ठा पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दे और इतना बड़ा उल्लास उमंग उत्साह प्रफुल्लित होने का कार्यक्रम में पूरा देश जिससे राममय हो गया, उस कार्यक्रम में हम 22 जनवरी के बाद चले जाएंगे। इस देश में पहले भी हिंदू मुस्लिम चैन से रहते थे, एक ही थाली में खाते थे, उस थाली को बांटने का काम इन्होंने भारतीय जनता पार्टी ने किया। कि बार बार एक चीज को कह रहे हैं। अरे मैं भाई आपको समझाना चाहता हूं, धर्म आस्था से जुड़ी चीजें हमारे दिल की होती, हम मंदिर मस्जिद पूजा इबादत नमाज। अरे आपकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने तो कार सेवकों पर गोलियां चल रही है साहब उस समय। करिए सर, मेरी बात सुनने काम करिए जी। हम मंदिर मस्जिद जाते हैं, गुरुद्वारे चर्च जाते हैं तो अपनी इबादत अपने परिवार और अपने प्रदेश और देश की सुख के लिए जाते हैं कि खुश रहें। इस तरह चीजें ढिंढोरा नहीं पीटते हैं। आप क्या साबित करना चाह रहे हैं? अरे जिस खूबसूरत ये हिंदुओं की आस्था जुड़ी हुई है, इससे भावनाएं जुड़ी हुई है उससे, उन्होंने 500 वर्षों तक इंतजार किया है। तो इसे आप केवल ढिंडोरा पीटना नहीं बता सकते हैं और ना ही एक कार्यक्रम बता सकते हैं, और ना ही अगर हम इसी पे सवाल उठा दें कि मुस्लिम लीग के कहने पर आपके गठबंधन की पार्टी क्यों नहीं जा रही है, तो आप इसका जवाब क्या देंगे? आपकी गठबंधन की पार्टी ने मुस्लिम लीग के कहने पर मना कर दिया। आपने कहा नहीं,
मेरी बात सुनिए, आपने बहुत अच्छी बातें कही, ठीक। ममता बनर्जी भी इसे ड्रामेबाजी बता रही है। आप लोगों के गठबंधन के नजरिए में क्या वाकई में राम मंदिर ड्रामेबाजी है? क्या चीज? ममता बनर्जी का बयान आपने सुना था, उन्होंने भी ड्रामेबाजी बताया। मुस्लिम लीग ने मना किया, कांग्रेस नहीं आ रही है, पहले निमंत्रण मांग रही थी। मैंने आपकी जो बात सुनी, कोई विरोध नहीं कर रहा है, ना कोई विरोध कर सकता है, क्योंकि फैसला माननीय उच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट का दिया गया, उसके विषय पे राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, बन गया, जिसका उद्घाटन 22 को है। सब इसका स्वागत कर रहे हैं, ऐसा कोई नहीं जो इसका स्वागत ना करे, चाहे कोई भी वर्ग का हो। अरे आप लोग राजनीति करिए ना, लेकिन मंदिर को तो बख्श दीजिए। राजनीति तो करने के लिए ही है, लेकिन मंदिर को तो बख्श दीजिए। किससे कह रही हैं आप? हम दोनों ही पार्टियों से कह रहे हैं, केवल एक तो पार्टी से नहीं कह रहे हैं। जांच करके देखिए कि मंदिर पे राजनीति कौन करता है। ये जो डिबेट का मुद्दा बन के बैठा है, ये कौन राजनीति कर रहा है मंदिर पे? बयानबाजी समाजवादी पार्टी ने कहीं मंदिर पे राजनीति नहीं करी है। बयानबाजी तो विपक्ष की तरफ से की जा रही है। बयानबाजी नहीं, समाज में कोई भी एक बयानबाजी नहीं बता दी जो मंदिर मस्जिद की अलग लड़ाई करने का हो। संविधान की बात करने वाले समाजवादी पार्टी के लोग हैं। आप कैसे कह सकती मंदिर और मस्जिद पे राजनीति कर रहे हैं? कब हम लोग ने मंदिर मस्जिद पे राजनीति तो सिर्फ सीधा सीधा यही मानिए ना कि संविधान बना रहा है और संविधान के कहने पर ये बन रहा है। इसमें कहने की क्या जरूरत है कि भारतीय जनता पार्टी केवल अपना कार्यक्रम बना रही है इसको, और निजी कार्यक्रम के तौर पर इसका उद्घाटन किया जा रहा है। पार्टी से मुख्यमंत्री, भारतीय जनता पार्टी से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी जाएंगी कि नहीं जाएंगी? बताइए मुझे आप। उस देश की प्रथम नागरिक जाएंगी वो? पूछिए आप। जी बलवंत जी बताइए। अरे क्यों नहीं जाएंगे? 500 वर्षों के लंबे संघर्ष के बाद उत्सव मनाने का पर्व आया है, क्यों नहीं जाएंगे? द्रौपदी मुर्मू जी को बुलाएंगे आप, महामहिम को? सब जाएंगे ना, सब जाएंगे। बुलाएंगे आप इवेंट करा रहे हैं पूरा देश। मैं कह रहा हूँ, चाहे वो जिस स्थान पे रहता हो वो जाए नहीं जाए, लेकिन पूरा देश, पूरा सनातन को मानने वाला एक एक राम भक्त, पूरा देश राममय हो चुका है। पिछले 1 माह से अपने अपने जगहों पर उत्साह मना रहा। आप अयोध्या जाने की बात कर रहे हो, और अयोध्या से 1 माह पूर्व घर घर में कीर्तन हो रहे, प्रभात फेरियां निकल रही। 22 जनवरी को अयोध्या के साथ साथ पूरे देश भर में अयोध्या बनने जा रही। राजनीति क्यों कर रहे हो मंदिर के मुद्दे पे? सवाल यही है कि आखिर मंदिर के मुद्दे पर भी राजनीति क्यों की जा रही है? कब तक ये राजनीति की जाएगी मंदिर के मुद्दे पर और जाति और धर्म के मुद्दे पर? अरे इसमें कौन सी राजनीति हो गई मुझे बताओ ना। क्यों राजनीति कर रहे हो आप लोग? हमारे पूर्वजों ने बलिदान दिया, हमारे पूर्वजों का लहू गिरा उस सरयू की नदी पे। 500 वर्षों से हमारे संतों की सतत तपस्या के बाद लगातार सतत 500 वर्षों के संघर्ष के पास तो अवसर आया 22 जनवरी को, जब भगवान श्री राम लल्ला जी वहां विराजमान होने जा रहे हैं। इसमें कौन सी राजनीति है? और हमने तो पहले दिन से कहा था कि राम मंदिर हम बनाएंगे, 370 हम हटाएंगे। मैं आपसे फिर कहना चाहता हूं, ये देखिए आपने अभी सवाल किया ना यहाँ पे बैठ के स्टूडियो में कि कौन राजनीति कर रहा है, आपको अब मेरे जवाब का मिल गया होगा कि राजनीति कौन कर रहा है। ये मंदिर बना माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे, और भारतीय जनता पार्टी के लोग चिल्ला कह रहे हैं हमने मंदिर बनाया। अब इस पे क्या कहना चाहेंगे आप, जो आप हमसे कह रहे हैं कि मंदिर पे राजनीति ना करिए? सवाल यही है कि आप लोग इतनी राजनीति क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मंदिर बन करके तैयार हो रहा है। आप मेरी बात, मंदिर बन करके तैयार हो गया है। क्या इन्होंने मंदिर बनाया? सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर आप लोग भी तो नहीं मान रहे हैं। विपक्ष भी तो यही कह रहा है कि विपक्ष भी तो लगातार यही कह रहा है कि ताला किसी और ने तोड़वाया, श्रेय ले रही है भारतीय जनता पार्टी। नहीं तो विपक्ष की बातों पर आप क्या कहेंगे? विपक्ष की बातों पर क्या कहेंगे कि वो कांग्रेस जो है अपना श्रेय लेना नहीं चाहती है? किसी भी पदाधिकारी ने किया नहीं। आपसे सवाल कुछ पूछो, आप सत्ताधारियों को अपने फेवर में लेके अखलाक जी, हम आपको बहुत ध्यान से बात समझा रहे हैं। आप लगातार 2 से 3 बार ये बात बोल चुके हैं। अखलाक जी बात ध्यान से सुन लीजिए। आप लगातार 2 से 3 बार ये बात बोल चुके हैं और हमने सुन लिया है, लेकिन इसके बाद दोबारा से कभी भी मीडिया को पॉइंट आउट करके ये सवाल मत करिएगा, क्योंकि वो निष्पक्षी बात करती है। जब बलवंत जी ने अभी बात किया, अखलाक जी, बलवंत जी ने एक तरफा बोला तो मैंने उनका भी काउंटर किया है, और आपने एक तरफा बोला तो मैंने आपका भी काउंटर किया है।
इसलिए एक को पॉइंट आउट करके बोलना बंद कर दीजिए आप लोग। आप लोगों की आदत हो गई है पॉइंट आउट करके बोलने की। मीडिया चाहे जिस तरह से काम करे, आप लोग केवल यही बताते हैं कि मीडिया एक तरफा है, मीडिया एक तरफा है। अखलाक जी सवाल सिंपल सा था। अखलाक जी सवाल सिंपल सा था कि राजनीति क्यों हो रही है। समाजवादी पार्टी कभी राजनीति नहीं करती। समाजवादी पार्टी ने क्या कुछ किया है उत्तर प्रदेश में? समाजवादी पार्टी ने क्या किया था कार सेवकों के साथ? समाजवादी पार्टी जिन लड़कियों को रात में जलाने की बात कह रही है ना, समाजवादी पार्टी के राज्य को क्या कहा जाता था? समाजवादी पार्टी के राज्य में क्या कुछ होता था लड़कियों के साथ? समाजवादी पार्टी के राज्य में क्या नहीं हुआ? ये सारी बातें मीडिया जानती है। आपके पास प्रूफ है, जाके दीजिए पुलिस को। अखलाक जी आपको सवाल पूछने का नहीं, मेरे को सवाल पूछने का हक है। नहीं, आप सभी मेहमानों का फिलहाल के लिए धन्यवाद। उल्टा सवाल पूछने के लिए डिबेट नहीं रखा गया था। अखलाक जी मैंने कहा ना, सवाल पूछने के लिए डिबेट नहीं रखा गया था। कुचल के मार दी जाता है, वो आपको नहीं दिख रहा है? उसके ऊपर तो चलिए कार्रवाई आजकल हो भी जाती है। इतने केसेस सामने आ जा रहे हैं क्योंकि लड़कियां निडर होकर के अपना रिपोर्ट तक लिखवा ले रही हैं। आप उन लड़कियों के बारे में क्या कहेंगे जिनके बारे में रिपोर्ट तक नहीं लिखवाई जाती थी, जो रिपोर्ट लिखवाने भी नहीं जाती थी उस जमाने में? अखलाक जी आप उस जमाने में जब लड़कियां रिपोर्ट लिखवाने तक नहीं जाती थी, सड़कों पर निकल नहीं जाती थी, आप उस बारे में क्या कहेंगे? बलवंत जी आप जवाब दीजिएगा। आपको इतनी क्यों तकलीफ हो रही है? मैंने तो सवाल भारतीय जनता पार्टी से पूछा, आपको क्यों नहीं तकलीफ हो रही? तो तुमको उस टाइम बताया होगा। तो भारतीय जनता पार्टी से ही जवाब ले लीजिए, भारतीय जनता पार्टी ही जवाब दे देगी आपको। बलवंत जी जवाब दीजिएगा। क्या क्या जवाब देना मैम? आपके राज्य में इतनी गुंडागर्दी हो रही है, इसी का जवाब देना है आपको। कौन से राज्य में गुंडागर्दी हो रही? मैं जहां रहता हूं मध्य प्रदेश में 20 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अगर गुंडागर्दी होती तो 5 वर्ष में बदल देते। 20 वर्षों से एक ही प्रकार की सरकार, सुशासन की सरकार अगर मध्य प्रदेश में है तो ये मानने में कोई संकोचित महसूस नहीं हो कि पूरा मध्य प्रदेश की 8.5 करोड़ की जनता अमन चैन से जीवन जी रही है। कुछ भी आरोप लगाने से क्या हो रहा? इनके तो भगवान श्री राम लल्ला की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम रोड़े अटकाने का काम कर रहे हैं। पहले राम के जन्म पर चिन्ह लगाया या प्राण प्रतिष्ठा पर चिन्ह लगाया, क्या है क्या बात करें इनसे हम? अखलाक जी बात करने से, डिबेट में बैठने से पहले आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष से पूछ लिया करोगे क्या बोलना क्या नहीं बोलना। मुद्दे से भटक जाते हैं आप लोग, डिबेट किसी और मुद्दे पे हो रहा होता है और आप लोग किसी और मुद्दे पे चले जाते हैं। फिलहाल के लिए नमस्कार, देखते रहिए। फिलहाल के लिए नमस्कार, आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। बता दें आपको, शंकराचार्यों की चिट्ठी पर सवाल खड़े करते हुए पवन खेड़ा ने कहा कि एक चिट्ठी पर प्रबंधक के हस्ताक्षर है और दूसरे पर निजी सचिव के हस्ताक्षर है, जबकि स्वयं शंकराचार्य की वीडियो सबने देखी है। इससे पता चलता है कि आईटी सेल कितनी सक्रिय है। दरअसल चारों शंकराचार्यों ने कहा है कि अयोध्या में हो रहे राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगे। उनका कहना यह भी है कि प्राण प्रतिष्ठा नियमों के तहत नहीं हो रही है। अब इसको लेकर के कांग्रेस ने बीजेपी के ऊपर कई तरह के सवाल उठा दिए हैं। बता दें पवन खेड़ा ने यह भी कहा है कि प्राण प्रतिष्ठा जब किया जाता है तब उसका एक विधि विधान होता है। क्या यह कार्यक्रम धार्मिक है? अगर यह कार्यक्रम धार्मिक है तो क्या विधि विधान से कार्यक्रम किया जा रहा है? अगर यह कार्यक्रम धार्मिक है तो क्या चारों पीठों के हमारे शंकराचार्यों की सलाह और देखरेख से इस कार्यक्रम का स्वरूप तय किया जा रहा है? कई तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं। देखना यह है कि प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में क्या कुछ होता है, क्या विपक्ष जाता है या फिर नहीं जाता है। वहीं पीएम मोदी ने भी इसके साथ ही आज से 11 दिनों तक के लिए भव्य अनुष्ठान का आयोजन शुरू कर दिया है और आज से 11 दिनों तक के लिए भव्य अनुष्ठान का कार्यक्रम किया जाएगा। फिलहाल के लिए नमस्कार, देखते रहिए केकेडी न्यूज।